नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना प्राथमिक विद्युत चैप्टर चल रहा है। उस प्राथमिक विद्युत चैप्टर में पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। बात करें पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में अपन बात करेंगे परमाणु संरचना के बारे में। अब परमाणु संरचना में क्या होता है दोस्तों, कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं और कौन सा कण कहाँ उपस्थित होता है, कौन सा कण कहाँ उपस्थित होता है, इनके बारे में जैसे मैं पहले बोल के बता देता हूँ आपको। बोलने पे ज़्यादा गौर करना, लिखने पे तो आप कॉपी में उतार लेना स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वैसे भी उतार सकते हो। जैसे मैं बात करूँ कि परमाणु संरचना के मूलतः कितने कण होते हैं, 3 कण होते हैं दोस्तों। कितने कण होते हैं? 3 कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अपन इनकी बारीकी से बात करेंगे। एक बार आप बोर्ड पे देखो, फिर बात करते हैं। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना में मूलतः कितने कण होते हैं? 3 कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पहला ये हो गया। दूसरे की बात करें प्रोटॉन, क्या हो गया? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये मूलतः 3 कण हो गए। बात करें परमाणु संरचना की, तो ये एक गोला बना दिया, इसके बाद में दूसरा बना दिया, इसके बाद में तीसरा बना दिया, या फिर अपन चौथा भी बना देंगे। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं दोस्तों। केंद्रक क्या बोलते हैं? केंद्रक बोल सकते हैं, या फिर इसको केंद्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केंद्र भी बोल सकते हैं। परमाणु संरचना का जो नाभिक, इसको केंद्रक भी बोल देते हैं, केंद्र भी बोल देते हैं, इसको नाभिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नाभिक, नाभिक, या इसको बोल देते हैं न्यूक्लियस, यस, न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। कितने नाम हो गए इसके? 3 नाम याद रखना है, केंद्रक, नाभिक या न्यूक्लियस। आपको पूछ लिया जाए कि नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, तो पी का मतलब तो होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं? नाभिक में या केंद्रक में। अगर अपन बात करें कि कक्षाओं में कौन उपस्थित होते हैं, तो कक्षाओं में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसको बिठा देता हूँ क्योंकि कक्षाएं ज़्यादा हो गई। तो केंद्रक में तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करते हैं। कितने प्रकार की गति करते हैं? 2 प्रकार की गति करते हैं। पहली बात करें तो पहले ये 2 प्रकार की गति करते हैं। कौन कौन सी? चक्रण गति, कक्षीय गति और अक्षीय गति, जिसको घूर्णन गति बोल सकते हैं और चक्रण गति बोल सकते हैं। कक्षीय का मतलब होता है कि अपनी कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हुए, जैसे ऐसे घूम के इसके चक्कर लगाते हैं, किसके? नाभिक के। ऐसे घूमते रहते हैं, उसको तो क्या करते हैं? चक्रण गति। क्या कहते हैं? चक्रण गति या कक्षीय गति, या कक्षीय गति। कक्षा ये क्या है? कक्षा है।
इस कक्षा में जो गति करता है उसको क्या कहा जाता है? कक्षीय गति। अगर मान लो ये पेन है, ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ये पेन चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इसने एक ऐसी कक्षा बना ली, उस कक्षा के चारों ओर घूर्णन गति कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? कक्षीय गति। और दूसरी होती है अक्षीय गति। अक्षीय गति का मतलब ये होता है कि ये पेन इस टाइम पे खुद की जगह घूम रहा है, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन खुद की जगह यहीं पे घूमते रहे ऐसे, तो वो होता है अक्ष, खुद के अक्ष पर। और अगर वो यहां से घूमते हुए ऐसे घूमते हुए इस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो वो हो गई कक्षीय गति। तो कितने प्रकार की गति करते हैं? 2 प्रकार की, कक्षीय और अक्षीय। चक्रण गति और घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब इसके चारों ओर घूम रहा है ना, घूर्णन गति हो गई। और चक्रण गति चक्कर लगाना, और घूर्णन गति खुद की जगह घूमना। तो 2 प्रकार की होती है, चक्रण गति और घूर्णन गति, और कक्षीय और अक्षीय। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करते हैं। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, तीसरी कक्षा में 18, फिर 32, 2, 8, 18, 32। ठीक है, ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं वो आगे अपन बात करते हैं। तो ये चीज़ अपन ने पढ़ी। अब बात कर लेते हैं इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण होता है जिसका आवेश, एक इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। दूसरी बात करें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं? कक्षाओं में। कहाँ उपस्थित होते हैं? कक्षाओं में। जो कितने प्रकार की गति करते हैं? 2 प्रकार की, कक्षीय गति और अक्षीय गति। अगर बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अंतर यही होता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशी कण है, प्रोटॉन धन आवेशी कण है। तो बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। इसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन 1840 गुना भारी होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटॉन हमेशा कहाँ पे उपस्थित होता है? नाभिक में, जैसा कि मैंने अभी बताया था। उसी तरीके से अगर बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ नाभिक में उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, यानी आवेश रहित होता है। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻27 kg होता है, 10⁻⁻27 kg होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अपन बारीकी से डिटेल से लिखेंगे और समझेंगे। बोर्ड पे ध्यान दो दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना में मूलतः 3 कण होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे परमाणु संरचना, परमाणु संरचना में पदार्थ के परमाणुओं की संरचना में 3 मूल कण होते हैं। जैसे अपन बात करें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरी बात करें प्रोटॉन, तीसरी बात करें न्यूट्रॉन आदि। तो 3 कणों से मिलकर परमाणु संरचना का निर्माण होता है। परमाणु संरचना किस तरीके से, अभी वजह से मैंने डायग्राम बनाया था, ऐसा एक डायग्राम बनाया था, उस तरीके से। तो ये भाग होता है परमाणु संरचना का, ये भाग होता है, इसको क्या बोला जाता है? नाभिक।
या न्यूक्लियस, या इसको क्या बोल देते हैं, केंद्रक भी बोल देते हैं। तो यह परमाणु का केंद्रक होता है। आप इस चीज़ को डिटेल से उतार लेना। यह परमाणु का केंद्रक होता है जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस केंद्रक भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन जैसा मैंने बताया वैसा ही है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यह एक ऋण आवेशी कण होता है जिसका आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो इसका आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। जे थॉमसन द्वारा खोजे गए इस कण का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, जो परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होते हैं? कक्षाओं में होते हैं, और कक्षाओं में दो प्रकार की गति करते हैं, एक तो अक्षीय गति और एक कक्षीय गति, चक्रण गति और घूर्णन गति, दो प्रकार की। बात करें अपन प्रोटॉन की। प्रोटॉन नाभिक में पाए जाने वाला यह कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1840 गुना भारी होता है। इसका द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg क्या होता है? इसका द्रव्यमान होता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? गोल्डस्टीन के द्वारा। वैज्ञानिक का क्या नाम था? गोल्डस्टीन के द्वारा खोजी गई, जिसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोटॉन की बात हो गई। थोड़ा सा मेरा पॉइंट रह गया था कि नाभिक, जो नाभिक होती है ना, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। जो पिछला पॉइंट अपना था उसमें ये नोट कर लेना, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होता है। यह एक आवेश रहित कण होता है जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन यह एक आवेश रहित कण होता है। इसका आवेश शून्य होता है। क्या होता है? शून्य, मतलब इसका कोई आवेश नहीं होता है। जिसका द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻27 kg होता है, जिसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। तो वैसे बात करें तो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है इसका द्रव्यमान, बट उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे उसमें 1.672 थे और इसमें कितने हैं? 1.675, 1.675, और उसमें थे 1.672, इस तरीके से उसमें थे। तो यह अपना यहाँ तक न्यूट्रॉन तक हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन फोर्थ पार्ट में। जय हिंद।